संतोषी माँ। कौन हो तुम? हम जो भी हैं, पर इस बच्ची को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अरे ये क्या बिगाड़ेगी, ये तो हमारी बिगड़ी किस्मत संवारेगी। भाई ये लड़की हमारे सपनों को साकार करेगी। और हाँ, तुम चालाक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भी मरोगी। तुम्हें मारकर तुम्हारा गुर्दे और किडनी हम बेचेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। अगले हफ्ते संतोषी माँ में देखिए, आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। देखना ना भूलिए संतोषी माँ, सोमवार से शुक्रवार रात। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोषी, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है, जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोषी, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ, पीजिए। क्या सोच रही है आप? बिना कोई सवाल किए हमारे आश्रम पहुंचो, जल्दी। जी। मंगला, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में हमें अपनी भक्त नजर आती है। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि देवी पौलोमी की भक्त हूँ, पर ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वैसे भक्त तो तुम भी पौलोमी देवी की ही हो। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम पे हमारा आशीर्वाद है। असुर होकर मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई, तो ये क्या करेगी? उसने आज हमारे भक्तजनों के सामने हमारा अपमान किया है और उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। लेकिन क्रांति माँ, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, वो साध्वी जाने वाली है। हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे तब ना? हाँ तो बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे घर से बाहर दूर लेकर चले जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उस साध्वी को लाने के बाद वो वापस जिंदा नहीं लौटनी चाहिए। ये वादा आपको मुझसे करना होगा। मौत के दरवाजे में आने के बाद वो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। हे भगवान, साध्वी माँ तो सच में नहीं। किसके साथ गई होंगी? बेटे, कमाल की बात कर रहे, तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका, हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। बेटी, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया था? सोचने की बात है। अभी तो थी यही। काकी, हम यहाँ से घी लेने की रसोई में गए थे। फिर धारे से रसोई में और उन्होंने हमें बाहर निकाला। तो बेटी, अगर तुम उन्हें नहीं लेके गई तो फिर कौन लेके गया? गाड़ी रोक दो और इस साध्वी को लेकर चलो। अब तुझे पता चलेगा क्रांति माँ से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। चल।
भक्तों, साध्वी माँ की सेवा शुरू करो। मौत तुम्हारे आंखों के सामने घूम रही है साध्वी माँ। हो ना हो, तुम्हारा सारा ज्ञान हवा में उड़ गया होगा। हमें पता है इस समय आपके मन में यही विचार आ रहे होंगे, काश हमने क्रांति माँ का जयकारा कर लिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्रांति माँ का जयकारा कर लो, हो सकता है आपको डर ना लगे। डर असत्य से लगता है, सत्य से नहीं। देवी संतोषी अपने ज्ञान और संतोष को अग्नि के लपटों में भस्म करने के लिए तैयार हो जाइए। साध्वी जी, तुम्हारी मृत्यु का समय हमने तय किया है और वो उसी समय होगी जब हम चाहेंगे। प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। कृष्णा, बहुत आंख मिचोली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूँ मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चॉइस किसकी है? तुम्हारी। अलका, वो लो ना। ओह नो, माय ड्रेस। आंख बंद करके काम करती हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? साफ करो। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, ट्राई करके देखो। मेरी आजमाई हुई है। ओके, बट तुमने आजमाई किस पर है? बापूजी, 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 बापूजी उठे ना। बापूजी क्या हुआ? बापूजी आंखें खोलिए। बापूजी, बापूजी, अभी आई एम फेड अप ऑफ यू, ओके? मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो। क्या मजाक है ये? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते, तो लड़ाई कब करेंगे? वो क्या है ना अप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ। आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो, हमें का कन्या ससुर। कहो को बोलते साहब। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। यार
अनु ये क्या नाटक है यार? तुम किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हो? हम तो आत्मा है। हे भगवान, यो मैं कहाँ हूँ? कहीं जालिम सिंह ने मन किडनैप तो नहीं कर लिया? बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। राज, तुम मुझे मेला नहीं दिखाओगे? प्रीत की पहली तीज है ना आज, तो राज अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। पल भर की खुशी है तेरी ये प्रीत,